हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। तो हम लोग पिछले क्लास में जनजाति के हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज आप लोग का जनजाति का चौथा क्लास है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जनजाति का हम लोग चौथे क्लास आज प्रारंभ करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना, आज का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जनजाति के उसके व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी कृषि करते हैं और वो लोग क्या क्या काम करते हैं, सबको आज देखेंगे। कौन कौन से खाना खाते हैं, कौन कौन से पेयजल पीते हैं। तो आज देखते हैं दोस्तों, हम लोग जनजाति के व्यवसाय के बारे में सबसे पहले देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजाति एवं उसके व्यवसाय। तो हेडिंग डालना आज आप लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जनजाति एवं उसके क्या व्यवसाय याद रखना, ठीक है। कौन से व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय मतलब काम, ठीक है। सबसे पहले मैं एक मैप बनाता हूँ, मैप में याद रखना आप लोग, मैप के साथ याद रखना। यह समझ लो आप लोग का छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ के मैप के साथ हम लोग जानते हैं कि हम लोग विभिन्न प्रकार के आप लोग का जनजातियाँ पढ़ चुके हैं। तो जितना जनजातियाँ पढ़े हैं, उसी जनजातियों का क्या क्या काम काज है, कौन कौन सा व्यवसाय करते हैं, समझते चलना है, याद करते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना आप लोग, ऊपर से आके नीचे से जाए। चलो नीचे से चलते हैं। तो नीचे से सबसे पहले की याद करते हैं हम लोग परजा। यहाँ पर याद रखना परजा, कौन सी जनजाति, परजा जनजाति। तो परजा जनजातियों का आप लोग का व्यवसाय क्या है, तो याद रखना है आप लोग का, परजा लोग क्या करते हैं, पशुपालन। याद रखना, पशुपालन करते हैं और बांस शिल्प कला का, बांस शिल्प से एक से को लोग निर्माण करते हैं, बांस शिल्प कला। तो परजा याद रखना। परजा कहाँ पर मिलता है, हमारे लोहांडीगुड़ा याद है ना, लोहांडीगुड़ा बस्तर। परजा में याद रखना पशुपालन और बांस शिल्प कला से कलाकृति करते हैं, उसका व्यवसाय है, वही काम करते हैं ये लोग। इसके परजा के बाद याद रखना, यहाँ पर आप लोग धुरवा याद रखना। धुरवा बताया था, धुरवा हमारे बस्तर और आप लोग का सुकमा के बीचों बीच धुरवा याद रखना। कृषि कार्य करते हैं ये लोग, कृषि कार्य, ठीक है। कृषि कार्य याद रखना, जिसमें से ये लोग गन्ने से निर्मित जो भी पदार्थ बनता है उसे बेचने का काम करते हैं, अर्थात व्यय करने का, ठीक है, बेचने का काम करते हैं। याद रखना है कृषि कार्य, गन्ने से निर्माण, जो भी गन्ना हो जाएगा या उससे निकलने वाली रस हो जाएगी, विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। धुरवा के बाद याद रखना है यहाँ पर आप लोग गदवा याद रखना है। गदवा हमारे बीजापुर में पाई जाती है। तो बीजापुर में पाई जाती है, गदवा लोग क्या काम करते हैं, याद रखना आप लोग को, क्या काम करते हैं जी। ये गदवा लोग मुख्य रूप से कुछ काम धंधा करते नहीं है। गदवा लोग अधिकतर ये लोग घर में ही अपना काम काज करते हैं, इसलिए ये लोग को कि गदवा लोग क्या करते हैं करके पूछा जाता है। तो याद रखना आप लोग घरेलू याद रखना, घरेलू कार्य। कौन सा कार्य, घरेलू, ठीक है। परजा में याद रखना है पशुपालन और बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध। धुरवा लोग आप लोगों का कृषि कार्य करते हैं और कृषि कार्य के साथ आप लोग का गन्ने का निर्माण करते हैं। और गदवा याद रखना, गदवा से घरेलू कार्य, ठीक। गदवा लोग क्या काम करते हैं, घरेलू कार्य। यहाँ पर याद रखना है नारायणपुर और बीजापुर में आप लोग को बताया था मैं, कौन सी जनजाति, अबुझमाड़िया याद रखना है। तो अबुझमाड़िया मैं लिख देता हूँ, अबुझमाड़िया। तो अबुझमाड़िया लोग कौन सी जनजाति, मतलब कौन सी खेती मतलब व्यवसाय करते हैं, तो याद रखना है लोग काष्ठ शिल्प मतलब लकड़ी, काष्ठ शिल्प याद रखना, ठीक है। काष्ठ शिल्प निर्मित करते हैं, काष्ठ शिल्प से एक से क्या बनाते हैं लोग, आप लोग का मूर्ति बनाते हैं, काष्ठ शिल्प याद रखना, अबुझमाड़िया लोग। अबुझमाड़िया के बाद याद रखना यहाँ पर माड़िया, कांकेर और नारायणपुर में माड़िया याद रखना, माड़िया। तो माड़िया लोग आप लोग का कौन सा निर्माण काम करते हैं, काष्ठ शिल्प याद रखना। काष्ठ शिल्प के साथ आप लोग का हो जाएगा ये धातु शिल्प भी, ठीक है। कहाँ से शिल्प, काष्ठ शिल्प और काष्ठ शिल्प के साथ धातु शिल्प, ठीक। काष्ठ और धातु याद रखना। इसके बाद आ जाना ऊपर में हलबा जनजाति के लोग आप लोगों का कृषि कार्य करते हैं और कृषि कार्य के साथ ये आप लोग का कृषि कार्य के साथ चिवड़ा बनाते हैं। चिवड़ा भाई
जो खाते हो ना पानी में डाल के फूल जाने पर, ठीक है, फूल जाने पर चिवड़ा बनाकर खाते हो, वही चिवड़ा है आप लोग का, ठीक है, याद रखना। कृषि कार्य करते हैं हलवा लोग, और चिवड़ा अर्थात याद रखना है पोहा, चिवड़ा मतलब पोहा। इसके बाद याद रखना है हमारा इतना मुख्य रूप से आप लोग को बस्तर संभाग के अंतर्गत बताएं, याद रखना है। अगर हम यहाँ से ऊपर चल दें तो ऊपर चले जाएंगे तो बता रहा हूँ जनजाति को पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर कोरियम बताया था मैं आप लोग को, कोल जनजाति, ठीक है। कोल के बाद सूरजपुर में बताया था मैं पंडो, इसी को पंडोब भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को मैं बताया था पारधी बलरामपुर में, और कोड़कू बताया था यहीं कोड़कू, ठीक है। इसके बाद मैं यहीं पर खड़िया बताया था आप लोग को, खड़िया, बिरहोर भी बताया था जसपुर में, बिरहोर, ठीक है। सबसे पहले इन सब के बारे में हम लोग को जानना है। चलो देखो, तो सबसे पहले कोल लोग को याद रखना, कोल लोग को जानना। कोल लोग क्या करते हैं आप लोग का, कोयला खोदने का काम करते हैं भाई, कोयला खोदने का काम करते हैं। कोयला खोदने का काम आप लोग का कोल जनजाति, याद रहेगा कोल जनजाति। कोल जनजाति के बाद याद रखना पंडो लोग आप लोग का कांस्य शिल्प, याद रखना कांस्य शिल्प, ठीक है। कांस्य शिल्प कार्य करते हैं, कांस्य शिल्प से निर्मित करते हैं आप लोग का मूर्ति, और एक से कार्य करते हैं कांस्य शिल्प, और साथ में लोग कृषि भी करते हैं भाई, ठीक। कांस्य शिल्प के साथ पारधी याद रखना, पारधी काले रंग के पक्षी के क्या करते हैं, काले रंग के पक्षी के शिकार करते हैं, शिकार, याद रखना काले रंग के पक्षी के शिकार करते हैं लोग, पारधी लोग, याद रहेगा। कोड़कू लोग क्या करते हैं करके पूछा जाता है, कोड़कू लोग खोदाई काम करते हैं, खोदाई, जमीन खोदाई, भूमि खोदाई, भूमि के खोदाई के लिए ये लोग अपना व्यवसाय करते हैं, खोदाई, ठीक है, भूमि खोदाई। उसके बाद याद रखना खड़िया लोग, ये लोग पालकी ढोने का काम करते हैं भाई, पालकी ढोने का काम करते हैं। 3-4 लोग पालकी को उठाते हैं और ले जाते हैं ना, तो पालकी ढोने का काम खड़िया, याद रखना है, जो कि हमारे जसपुर के मनोरा तहसील में मिलता है, खड़िया, है ना। बिरहोर याद रखना, ये आप लोग का बांस शिल्प कला, याद रखना बांस शिल्प कला के साथ ये लोग रस्सी का निर्माण करते हैं भाई, रस्सी का निर्माण, याद रखना है बिरहोर में, ठीक है, याद रखना है बिरहोर आप लोग का बांस शिल्प और रस्सी निर्माण। यहीं पर आप लोग का मैं तपकरा और आप लोग का बताया था जसपुर के नीचे में, और रायगढ़ के ऊपर में तपकरा में नाग पकड़ने वाला क्या हो सकता है, सांवरा। तो सांवरा याद रखना है, सांवरा लोग सांप पकड़ते हैं भाई, सपेरा सांप पकड़ने का काम करते हैं। कौन, आप लोग का सांवरा लोग सांप पकड़ने का काम करते हैं। बिरहोर लोग रस्सी पर निर्माण का काम करते हैं, याद रहेगा। इसके बाद चलो यहाँ पर याद जाना धनवार, ठीक है, धनवार याद रखना, धनवार बताया था मैं आप लोग का अंबिकापुर और कोरबा। धनवार में याद रखना बांस शिल्प कला, याद रखना धनवार के लिए बांस शिल्प कला। लिखते चलना, याद करते चलना, बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद इधर आना, देखो अगरिया और बैगा बताया था मैकल पर्वत श्रेणी में, ये वाले बेल्ट में, तो ए से याद जाना अगरिया, बी से याद रखना बैगा, तो अगरिया याद रखना, अगरिया लोग याद रखना लोहा से शिल्प बनाने का काम करते हैं, लोहा से अगरिया लोग लौह शिल्प, याद रखना। इसके बाद याद रखना बी से बैगा लोग आप लोग का वैद्य जी का काम करते हैं, वैद्य जी का, ठीक है। बैगा लोग वैद्य का काम करते हैं, जो कि जड़ी बूटी से विभिन्न प्रकार के औषधि बनाते हैं, दवाई बनाते हैं भाई, ठीक है। तो बैगा लोग याद रखना दवाई औषधि के रूप में वैद्य जी, ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद याद रखना प्रधान, याद रखना प्रधान आप लोग का बिलासपुर और ये कबीरधाम, याद रखना। तो प्रधान लोग आप लोग का ये प्रधान हमारा कबीरधाम से लगा हुआ है, अर्थात ये खैरागढ़ के ऊपर। तो ये लोग गाथा गायन अर्थात संगीत का व्यवसाय करते हैं, ये सब गाथा गायन संगीत करके अपना व्यवसाय करते हैं भाई, ठीक है, प्रधान लोग। फिर यहाँ पर याद रखना कमार जनजाति बताया था मैं आप लोग का, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी होते हैं, कोंडा गांव करके। तो कमार याद रखना, कमार में याद रखना बांस शिल्प कला, ये लोग भी बांस शिल्प कला, याद रखना।
याद रहेगा बांस शिल्पकला, कमार जनजाति के लोग बांस शिल्पकला करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, ये इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। इसके बाद कंडरा याद रखना, कंडरा। ठीक है, कंडरा लोग बांस से क्या करते हैं आप लोग का, ये लोग बर्तन बनाते हैं, बर्तन, टोकरी। ठीक है, टोकरी, बर्तन टोकरी बनाने का काम करते हैं लोग, चटई वटई। ठीक, याद रखना बांस कंडरा लोग। इसके बाद कंडरा के साथ याद रखना खैरवार। बताया तो पूरा सरगुजा संभाग में कोई आप लोग का खैरवार करके, तो खैरवार को आप लोग याद रखना। खैरवार जनजाति के लोग खैर से आप लोग का कत्था निकालने का काम करते हैं भाई, खैर निकालने का काम, कत्था निकालने का काम करते हैं। कौन लोग? खैरवार लोग। याद रहे खैरवार लोग, इतना। इसके बाद याद रखना है आप लोग को गोदना गोदने का काम कौन करते हैं? गोदना। तो याद रखना गोदना गोदने का काम आप लोग का याद रखना ओझा। ठीक है, ओझा, कुंजर, देवार, सौरा और आप लोग का बंजारा, ये सभी आप लोगों का क्या काम करते हैं? गोदना गोदने का काम करते हैं। और गोदवाने का काम कमार लोग। ठीक है, और गोदना प्रिय जनजाति बैगा लोग। याद रखना है इतना, हमें छत्तीसगढ़ की जनजाति है उसके व्यवसाय के बारे में याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका क्या क्या लोग ये लोग पीते हैं भाई, क्या पीते हैं उसको देखना है। ठीक है, पेय पदार्थ देखें हमारे छत्तीसगढ़ के जनजाति लोग क्या क्या पीते हैं, अर्थात उसके पेय पदार्थ क्या है। चलो, तो याद रखना जनजाति और उसके पेय पदार्थ याद रखना, जनजाति और पेय पदार्थ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले याद रखना है, हाँ, जनजाति और उसके पेय पदार्थ देखना है, याद करते चलना। तो सबसे पहले याद रखना माड़िया, माड़िया लोग याद रखना, माड़िया। माड़िया लोग आप लोग का क्या पीते हैं भाई? सल्फी याद रखना, सल्फी। सल्फी के पेड़ से आप लोग का क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये लोग क्या स्रोत अपनाते हैं, अर्थात ये लोग स्रोत मतलब कहाँ से पाते हैं इसको, सल्फी को कैसे पीते हैं। तो याद रखना माड़िया लोग सल्फी पीते हैं, सल्फी के पेड़ से, बीज वृक्ष से, सल्फी वृक्ष से निकालते हैं और पीते हैं ना, स्रोत यहीं से मिलते हैं उन लोग को। माड़िया लोग सल्फी पीते हैं। माड़िया के बाद याद रखना है बैगा। ठीक है, बैगा। बैगा लोग ताड़ी पीते हैं, ताड़ी। ताड़ी याद रखना है, जो कि ताड़ के वृक्ष से निकालते हैं ये लोग। किससे निकालते हैं? ताड़ के वृक्ष से। तो बैगा लोग ताड़ी पीते हैं। उसके बाद याद रखना है अबूझ माड़िया, याद रखना अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया, और इसी को माड़िया भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना छींद रस पीते हैं लोग, छींद रस। ठीक है, छींद रस याद रखना, छींद का पेड़, छींद के रस निकाल करके पीते हैं लोग अबूझ माड़िया लोग। इसके बाद याद रखना है आप लोग का कोरवा याद रखना, पहाड़ी कोरवा नाम सुने हो ना, कोरवा, कोरवा। ठीक है, कोरवा और उराव भी याद रख लेना। ठीक है, ये कोरवा और जो उराव जनजाति के होते हैं ये लोग आप लोग का पीते हैं हाड़िया, पीते हैं हाड़िया। ठीक है, हाड़िया। ये हाड़िया भाई आप लोग का चावल से बना होता है ना, चावल के उसके पानी से, जो पका हुआ चावल से बनता है आप लोग का हाड़िया से, जो कि सड़ा करके नीचे हल्का हल्का उसको जमाव करके रखा जाता है। ठीक है, कोरवा याद रखना, कोरवा और उराव हाड़िया पीते हैं। इसके बाद याद रखना है गोंड जनजाति के लोग, गोंड जनजाति के लोग ये लोग पेज या पसिया। ठीक है, पेज या पसिया पीते हैं, पसैया भी बोल देते हैं या पसिया भी बोल देते हैं, पेज पसिया पीते हैं भाई। पेज याद रखना, जो हमारा चावल बन के सकता है तो जो पसाते हैं ना उसको, जो छानते हैं, पानी गरम गरम एकदम रहता है, जो पका रहता है वही पसिया है, पेज बनता रहता है, उसको निकालते हैं। ठीक है, ये गोंड जनजाति लोग, इतना याद रहेगा, इतना याद रखना। इसके बाद जनजाति में उराव लोग कौन सा पीते हैं ये पूछता जाता है एग्जाम में, तो उराव लोग का याद रखना। अगर कोरवा और उराव पूछ दे तो हाड़िया, अगर आप लोग को उराव पूछ दे तो कोसमा याद रखना, कोसमा। ठीक है, कोसमा या किसे कोसना भी बोल देते हैं भाई इसी को, तो कोसमा और कोसना याद रखना है, जो कि कोसम के बीज है। ठीक है, कोसम के बीज और चावल के, पका हुआ चावल से बनता है भाई, आटा से, चावल आटा से। ठीक है,
याद रखना है। ये उरावल कोस्मा कोसना, इतना याद रखना है। यह ठीक। अब देखो अगर ये हम सबको देखें तो हम लोग ऐसे याद रखना बस्तर, मैं बस्तर अंचल की बात कर रहा हूँ, पूरे बस्तर संभाग की। तो दो बस्तर अंचल के संभाग में जो चावल से जो वो बनता है ना आप लोग का, चावल से जो पेय पदार्थ बनता है, जो चावल से निर्मित पेय पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है बस्तर अंचल में? तो लांदा कहा जाता है। लांदा, क्या कहा जाता है? लांदा। याद रखना लांदा, एग्जाम में पूछा जाता है लांदा क्या है करके। तो लांदा हमारा एक चावल से निर्मित एक पेय पदार्थ होता है भाई, ठीक है, लांदा। याद रहेगा। इतना हो गया आप लोगों का उनके मतलब जनजाति और उसके पेय पदार्थ। अब देखते हैं उसके कृषि, अर्थात वो लोग ये लोग कृषि करते हैं, तो कृषि करते हैं उसको क्या क्या कहते हैं? तो चलो देखते हैं। तो कृषि क्षेत्र याद रखना, क्या क्या कृषि में उनका नाम कैसे कहा जाता है। जनजाति है उससे कृषि के नाम, ठीक है। तो याद रखना जनजाति, जनजाति और कृषि। कृषि का अगर कृषि करते हैं हम लोग तो उसको क्या नाम दिया जाता है? ठीक है। तो पहला याद रखना आप लोग अबूझ माड़िया। क्या याद रखोगे? अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया लोग क्या खेती करते हैं? याद रखना है पेद्दा, पेद्दा खेती करते हैं भाई, पेद्दा। याद रहेगा अबूझ माड़िया लोग पेद्दा खेती करते हैं, पेद्दा कृषि करते हैं, ठीक है। अबूझ माड़िया के बाद याद रखना है आप लोग को दूसरा बैगा, ठीक है। बैगा लोग बेवार, बेवार या इसी को बेवरा बोल देते हैं वो लोग, ठीक है, बेवार या बेवरा, ठीक है। अबूझ माड़िया लोग पेद्दा खेती करते हैं और बैगा लोग बेवार। इसके बाद याद रखना है कमार लोग। कमार लोग कौन से खेती करते हैं बताओ आप लोग? याद रखना दहिया या दाहिया। याद रखना है दा में आ का मात्रा लगाना है, दा में आ का मात्रा। दाहिया खेती करते हैं भाई ये लोग कृषि, ठीक है। जो ये कृषि करते हैं इसका नाम है दाहिया। कमार लोग क्या करते हैं? दाहिया। कमार के बाद इसके बाद याद रखना है आप लोग को भतरा। भतरा, भतरा जनजाति के लोग कौन से कृषि खेती करते हैं? तो भतरा लोग दहिया। याद रखना इसमें आ का मात्रा नहीं है, ये दही है। भतरा लोग दहिया और कमार लोग दाहिया, ठीक है। याद रखना भतरा के बाद याद रखना है गोंड जनजाति के लोग, ठीक है। धारिया याद रखना, धारिया, धारिया और बेवार, ठीक है। धारिया और बेवार कृषि करते हैं, खेती करते हैं। ये लोग जो खेती करते हैं गोंड लोग उसको धारिया या बेवार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद याद रखना है कोरवा। कोरवा लोग जो कृषि खेती करते हैं उसको क्या कहा जाता है? पार देवारी, देवारी, देवारी कहा जाता है, देवारी, ठीक है। याद रखना कोरवा जनजाति के लोग कौन सी खेती करते हैं? देवारी। जो लोग खेती करते हैं उसका नाम है देवारी के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा। इतना याद रखना है आप लोगों को। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले उनका व्यवसाय देखा, व्यवसाय के बाद उनका पेय पदार्थ, पेय पदार्थ के बाद क्या हो गया आप लोग का? उनके कृषि, क्या क्या जनजाति कौन कौन से कृषि करते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना आप लोग जनजाति एवं उसके घर को क्या कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, रसोई घर को, ठीक है। जनजाति एवं उसके रसोई घर याद रखना। तो देखो जनजाति एवं उसके रसोई घर को मैं एक मैप के साथ आप लोग को बताता हूँ, याद रखना। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में देखना है आप लोग को जो विभिन्न जाति हैं मुख्य रूप से उनके रसोई घर को क्या क्या नाम से जाना जाता है? रसोई घर। तो देखो सबसे पहले जानना आप लोग, यहाँ पर बताया था मैं बैगा, ठीक है। बैगा आप लोग का मैकल पर्वत श्रेणी। तो बैगा लोग अपने याद को क्या कहता है? रांधड़, 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 ठीक है। रांधड़ याद रखना, बैगा लोग क्या करते हैं? रांधड़। इसके बाद याद रखना बैगा के बाद ये जो हमारा माड़िया था कांकेर, कांकेर और नारायणपुर, तो माड़िया याद रखना, माड़िया। माड़िया जनजाति लोग क्या बोलते हैं? रांधा लोना, रांधा लोना याद रखना, रांधा लोना, रांधा लोना। माड़िया लोग रांधा लोना कहते हैं अपने रसोई घर को। यहाँ पर याद रखना
भूंजिया लोग बताया था ना, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी करके, तो भूंजिया याद रखना। भूंजिया, भूंजिया जनजाति के लोग क्या नाम से जानते हैं? लाल बंगला के नाम से जानते हैं, लाल बंगला। ठीक है, भूंजिया लोग लाल बंगला कहते हैं अपने रसोई घर को। इसके बाद याद रखना यहाँ पर माड़िया से नीचे में आ गया था ना अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया लोग अंगादी के नाम से जानते हैं, अंगादी। ठीक है, अंगादी, ये लोग अबूझ माड़िया लोग अपने रसोई घर को क्या कहते हैं? अंगादी कहते हैं। याद रहेगा अंगादी, इस प्रकार याद रखना। और नीचे में ये दोरला जनजाति याद रखना, दोरला, जो दोरला जनजाति पाई जाती है, दोरला लोग अपने रसोई घर को ओजल कहते हैं, ओजल, ओजल। ठीक है, इस प्रकार याद करना। देखो, बैगा लोग रांधड़, ठीक है, बैगा लोग रांधड़, माड़िया लोग रांधा लोना, भूंजिया लोग लाल बंगला, और आप लोग का दोरला लोग ओजल, और अबूझ माड़िया लोग अंगादी। याद रहेगा इतना। और पारधी लोग का याद रखना, पारधी जो हमारे कहाँ पाई जाती है भाई? ये बलरामपुर है। पारधी लोग क्या बोलते हैं? माई घर, माई घर बोलते हैं, माई घर। ठीक है, माई घर कहते हैं पारधी लोग। इतना याद रखना है। इस प्रकार हमारा ये जनजाति लोग अपने रसोई घर को विभिन्न नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।